भगवान भी दुविधा में पड़ गए कि मनुष्य जब भी मुसीबत में पड़ता है मेरे पास आता है, और जब खुशहाल होता है, उसकी जिंदगी में खुशियां होती हैं, तब मुझे याद नहीं करता। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर मुसीबतें पड़ती हैं वो तुरंत मेरा नाम लेता है, मुझे याद करता है कि हे भगवान मेरी रक्षा करो। ये सोच सोचकर एक दिन भगवान बहुत परेशान हो गए, दुखी भी हो रहे थे, परेशान भी हो रहे थे। ये सोच सोचकर बहुत परेशान हो रहे थे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि सब जितने भी भगवान हैं उन सब की बैठक बुलवाई और कहा कि ये मनुष्य जो है मुझे बहुत परेशान करते हैं, और जैसे ही मुसीबत में फंसते हैं ना, मेरे पास भागे भागे चले आते हैं। तो आप मुझे ऐसी जगह बताइए जहां मनुष्य ना आ सके, जहां मनुष्य मेरे पीछे ना आ सके। तो जितने भी भगवान उस सभा में बैठे हुए थे, किसी ने कहा कि आप अंतरिक्ष में छिप जाइए, किसी ने कहा कि आप महासागर में चले जाइए, किसी ने कहा कि आप हिमालय पर्वत पर चले जाइए। लेकिन अंत में सूर्य देव बोले कि हे प्रभु, ये मनुष्य बहुत ज़्यादा चालाक और चतुर है, ये आपको हर जगह ढूंढ लेगा, ये समुद्र में भी आ जाएगा, ये हिमालय पर भी चला जाएगा, आपको ढूंढते ढूंढते ये अंतरिक्ष में भी पहुंच जाएगा। आप ऐसा कीजिए कि मनुष्य के हृदय में बैठ जाइए और वहां छुप जाइए। तो भगवान ने ऐसा ही किया। भगवान मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए और छुप गए। उस दिन के बाद मनुष्य भगवान को मंदिरों में, तीर्थ स्थलों में, जहां भगवान का जन्म हुआ होगा वहां पर सब जगह ढूंढने लगा। लेकिन मनुष्य ने अपने हृदय में झांक कर नहीं देखा कि उसके हृदय में भगवान विराजमान है। तो भगवान ने एक ऐसी जगह चुनी छुपने के लिए जो मनुष्य के अंदर ही है, और मनुष्य भगवान को बाहर सारी दुनिया में ढूंढ लेता है, लेकिन अपने हृदय में झांक के नहीं देखता। और अगर जिस दिन मनुष्य ने अपने हृदय में झांक कर भगवान को ढूंढ लिया, उस दिन मनुष्य की 84 का फेर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा।